आज की बात में आपका स्वागत है। इस समय हम जिला अस्पताल में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद शुक्ला जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और इनसे दांतों से संबंधित, क्योंकि आज के वर्तमान परिवेश में दांतों से संबंधित कई समस्याएं हैं, जिसको हम इनसे जानकारी करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बाद में। दरअसल आपसे मैं जानकारी चाह रहा हूँ कि वर्तमान में दांतों से संबंधित आम बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को क्या क्या समस्याएं हैं और उनमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए? देखिए, दांतों की जो मेन समस्या आजकल हो रही है वो ज़्यादातर जैसे दांत में कीड़े लगना, पायरिया या मसूड़ों में इन्फेक्शन, ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। बाकी गंभीर रोग भी अब ज़्यादातर सामने आ रहे हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया, सिस्ट हो गया। लेकिन जो बेसिक बीमारियां हैं जिनसे आम आदमी को जो परेशान करती हैं, जिनके दांतों में दर्द होता है, वो है दांतों में कीड़े लगना और पायरिया और मसूड़ों में सूजन। कि इसका मुख्य कारण क्या है और इससे निजात कैसे मिलती है? इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो खान पान की हैबिट जो होती है वो है कि क्या खा रहे हैं, क्या स्टिकी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो कैरीज लगने की संभावना यानी कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मुख्य रूप से हम लोगों का जो खान पान बदला है उसका प्रभाव है। दूसरे ये होता है कि कुछ लोग अपने मुंह की साफ़ सफाई का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो दांतों में रोग लग जाते हैं। और तीसरा एक चीज़ है जो बहुत कम पाया जाता है कि कुछ लोगों के दांतों की संरचना ऐसी होती है कि उनमें कीड़े लगने की संभावना या गंदगी होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो ये 3 मुख्यतः कारण हैं और तीनों का इलाज इस समय संभव है आधुनिक तकनीक से। अच्छा, तो उसमें मुख्य तकनीकी उस क्या चीज़ें होती हैं जिससे इनका इलाज किया जा सके, जैसे दांतों से संबंधित जो समस्याएं हैं? जी, जैसे पायरिया हुआ, तो आम वर्तमान समय में पायरिया भी एक बड़ा कारक है, तो इसके लिए क्या क्या किए जाते हैं? उसमें दांतों में दर्द रहता है, दांतों से बदबू आती है, तो ये सब चीज़ें में इसमें इलाज क्या है इसका, किस प्रकार से? देखिए, इसका इलाज जो है दवाओं से भी है और मशीनों से भी है। मशीन से पूरे दांत की सफाई कर दी जाती है। जो भी दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी छिपी होती है, जो पत्थरनुमा गंदगी होती है, वो चीज़ साफ़ कर दी जाती है और कुछ दवाएं दी जाती हैं खाने की, कुछ कुल्ला करने की दवाएं दी जाती हैं। तो दवाओं और मशीनों दोनों के बेहतर उपयोग से पायरिया को जड़ से ठीक किया जा सकता है। वैसे जो ये गंभीर बीमारी में कैंसर वगैरह जो मुंह के ये सब सामने आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या ये धूम्रपान या वो सब करने वाले लोगों के लिए, या सामान्य लोगों के में, दोनों का परसेंटेज कितना है और उसका कारक क्या है? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा ओरल जो कैंसर है, तो इस समय मुंह का कैंसर ही है नंबर 1 पर। और इसका कारण मुख्यतः है कि जो अपने देश में जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ से ग्रसित हैं कि वो लोग तंबाकू, पान मसाला या बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल इत्यादि का सेवन करते हैं। उन लोगों में 50 to 60% कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, अपेक्षाकृत जो लोग ये सब चीज़ नहीं यूज करते हैं या नहीं खाते हैं उनकी तुलना में। दूसरी तरीके है कि इस समय जो हमारे खान पान जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो बहुत शुद्ध नहीं मिल पा रही हैं। उनमें तमाम चीज़ें ऐसी मिलावटी होती हैं, कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे वातावरण में फैले हैं और उनसे भी कैंसर होने का खतरा रहता है। तीसरी चीज़ होती है जो रेडिएशंस निकलते हैं टावर से, और हम लोग तो मोबाइल यूज करते हैं भाई, उससे तो आजकल हर इंसान के हाथ में मोबाइल होता है, इससे भी रेडिएशन निकलते हैं। हमारे जो है वातावरण में भी रेडिएशंस तमाम निकलते हैं, जो टावर होते हैं उनसे निकलते हैं, रिएक्टर्स होते हैं। तो कई चीज़ों के फैक्टर से कैंसर होता है। कुछ खान पान की आदतें भी गड़बड़ होती हैं, उनसे भी होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग ना करके, धूम्रपान मुख्यतः पान मसाला या तंबाकू का सेवन ना करके
और शाकाहारी भोजन, फाइबर युक्त भोजन करके कैंसर से बचा जा सकता है। आज की डेट में भी कैंसर का इलाज अगर शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो संपूर्ण इलाज संभव है। अगर शुरुआती दौर नहीं है, ज़्यादा फैल चुका है या उसकी मेटास्टेसिस हो चुकी है तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी हमने दांतों से संबंधित जानकारी डॉक्टर विनोद शुक्ला जी से दी। आपका आज की बात में बहुत बहुत धन्यवाद।